जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरु में। आज के लेक्चर के माध्यम से आप लोग डेरिवेटिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए कुछ एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 एमसीक्यू हम लोगों ने लिखे रखे हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि कौन से एग्जामिनेशन में आए, अक्टूबर 13, मार्च 14, अक्टूबर 14, यानी कि अक्टूबर। और ये जो अक्टूबर लिखा जा रहा है, जुलाई, अक्टूबर, जून, ये सब अगर आपको आते हैं तो जो बच्चे बैक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं 12वीं में, तो जिस एग्जामिनेशन को लिया जाता है बाद में 2-4-5 महीने के बाद, तब के ये पेपर्स होते हैं। और जो मार्च लिखा गया है, ये रेगुलर वाले स्टूडेंट है, जो कि फरवरी या मार्च में जो एग्जामिनेशन आती है आप लोगों की, जब मैथमेटिक्स का पेपर लिया जाता है रेगुलर में, तब आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो मार्च 23 में यह क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 23 में यह दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पीछे से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो ये एक इसकी हम डिफिकल्टी लेवल और आसान लेवल के हिसाब से हम लोग नहीं देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यू है। अगर आपको पेपर में आते हैं तो उसे सॉल्व करना ही है, भले वो डिफिकल्ट हो या आसान हो। तो यदि विद्यार्थियों आप हमारा एमएसटी सीईटी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिए गए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरा नंबर लेके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दी गई है। इसके पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव के 3 थ्योरम को बहुत आसान तरीके से समझा। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे डेरिवेटिव के। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेटिव के। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव को स्टॉप कर देंगे। और अगर आपको किसी चैप्टर में जैसे दिक्कत है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिसेस, लाइन प्लेन, एलपीपी, ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर, इसका जो एमसीक्यू नंबर 6 है, इसे हम लोग ट्राई करते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसे सोचने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट का टाइम लगाइए। थ्योरम नंबर 3 जो हम लोगों ने देखा था, पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला, वही है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स जो है वो आपका टी का फंक्शन है, वाई जो है आपका टी का फंक्शन है, जो आपको गिवन है। तो अगर आप एक्स टी का फंक्शन है तो हम एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ए तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी टी। अगर मैं वाई का डेरिवेटिव ले लूँगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 480। तो हमें फॉर्मूला पता है डी वाई बाई डी एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला पता है डी वाई बाई डी टी। अगर वाई ऊपर है तो डी वाई बाई डी टी ले लेना, एक्स नीचे है तो डी एक्स अपॉन डी टी ले लेना, इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई है 480 अपॉन इसकी वैल्यू आई है 280। तो हम लोग इसे कैंसिल कर देंगे। आई थिंक एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर है या क्यूब है, चेकआउट करना पड़ेगा। 80 का पावर 4 है। एक मिनट, एक्स इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने 80 का पावर 4 एंड 2a टी स्क्वायर। ओके, 80 का पावर यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। 80 का पावर 4 है तो ये 4 सामने हो जाएगा, 80 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 सामने, सॉरी, यहाँ पे डी वाई बाई डी टी 480 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 480 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/t स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, 1/t स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो जुलाई 23 में इस तरीके से आपका एमसीक्यू आया था। इसे मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद इसके ऊपर का जो है, ये वाले थोड़े से आसान रहेंगे। ये वाला आपको नंबर 5th वाला करना है, जो कि मार्च में आया था। तो इसमें से आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। y इज यहाँ पे सोचिए, y अगर x का फंक्शन है, चलो ठीक है, और आपको ये गिवन है log ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका जो डेरिवेटिव है 0 रखने पर क्या वैल्यू देगा, इसका जो डेरिवेटिव है 0 रखने पर क्या वैल्यू देगा, y डैश, हमें ये निकालना है। कैसे करेंगे, कमेंट करिए, बताइए किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, या अगर किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। सोचिए बच्चों इस बारे में। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। डेरिवेटिव लेना है, कैसे लेंगे डेरिवेटिव, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो आपको गिवन दिया है हमें log ऑफ x प्लस वाई के बराबर में 2xy हमें दिया गया है। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर जो भी है, मानिए मत मानिए, डायरेक्ट एमसीक्यू को हमको फास्ट में सॉल्व करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, किसका बचा, x प्लस वाई का, तो x का हो जाएगा 1, बचा y का तो y डैश हो जाएगा।
इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 प्लस वाई डैश यहाँ पे बचा, एक्स प्लस वाई यहाँ पर लेके जाएंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स वाई डैश प्लस वाई आपको नजर में आ रहा है। अब क्योंकि वाई डैश ऑफ जीरो निकालना याद रखेंगे, वाई डैश ऑफ एक्स होता है, हमने ये जो डेरिवेटिव निकाला हमें फंक्शन क्या दिया जाता है, हम वाई का डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रहे यह जो वाई है वो फंक्शन होता है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो एक्स का फंक्शन होता है तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ऑलवेज रिमेंबर वाई फंक्शन होता है एक्स का, तो हम इसे वाई ऑफ एक्स लिखते हैं। वाई ऑफ एक्स में हमारे पास फंक्शन होता है तो हम इसका डेरिवेटिव वाई डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। क्योंकि हमें वाई डैश ऑफ जीरो निकालना है तो सिंपल सी बात है ये एक्स के जगह जीरो दिया गया है। तो अगर हमें वाई डैश ऑफ जीरो काउंट करना है, वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हमें पहले समझ में आ रहा है एट एक्स इक्वल टू, जब एक्स जीरो है तब वाई डैश इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है वाई डैश इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब आपका वाई ऑफ जीरो आएगा, जब आपका वाई ऑफ जीरो आएगा। तो जहाँ पर भी वाई होता है, यह जो जनरली यहाँ पे वाई लिखा जाता है, ऑलवेज रिमेंबर जब भी वाई लिखा जाता है वो वाई ऑफ एक्स होता है। वाई के जगह आप इसे वाई ऑफ एक्स ही समझेंगे। तो यह जो आपका है इसमें से अगर हम देखें, अगर मैं इसमें x के जगह जीरो ले लूँ, x के जगह जीरो ले लूँ तो ये log ऑफ x प्लस, मैंने बोला जो भी y होता है वो y ऑफ x होता है, तो ये y ऑफ जीरो होगा इक्वल टू 2, ये x के जगह जीरो ले लेंगे इंटू y के जगह y ऑफ x ले लेंगे इंटू y ऑफ x। तो ये तो जीरो इंटू ये जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x के जगह जीरो लिया था तो ये जीरो हो जाएगा, log ऑफ जीरो प्लस y ऑफ जीरो मीन्स y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। y ऑफ जीरो ये log इधर जाएगा तो e टू दी पावर जीरो, कहने का मतलब ये हो जाएगा 1। तो y ऑफ जीरो की वैल्यू 1 है तो y डैश ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पे घाई नहीं करना है कि y ऑफ सर आपने y डैश ऑफ जीरो इक्वल टू लेकर आ गया जीरो, तो हम इसे किस तरीके से यहाँ पे पुट करके देखेंगे इस वाले, क्योंकि यहाँ पे आपका डेरिवेटिव है, इस वाले डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं ये क्या आपको आंसर दे रहा है। 1 प्लस वाई डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो, यहाँ पे वाई डैश लिखा है तो वाई डैश ऑफ हम लोग वहाँ पे जीरो जीरो पुट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, वाई ऑफ जीरो की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो प्लस 1 इंटू में एक्स की वैल्यू है जीरो तो ये पूरा हो गया जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो प्लस वाई का मतलब वाई ऑफ जीरो की वैल्यू है 1। तो बच्चों यहाँ पे 1 1 इंटू 2 यहाँ पे आ गया 2, वाई डैश सॉरी यहाँ पे वाई डैश जीरो नहीं है, यहाँ पे हम वाई डैश नहीं निकालते, वाई डैश रख लेते हैं। तो देयरफॉर 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 2 इम्प्लाइज वाई डैश इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 इज हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। यहाँ से हम लोगों को वाई डैश नहीं निकालना है, तो हमारे पास वाई ऑफ जीरो आया है, हमें ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, ठीक है, और यहाँ से वाई डैश हमें निकालना है। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसे भी मैं एमसीक्यू को, ये वाले एमसीक्यू को मिटा देता हूँ। नेक्स्ट बच्चों नंबर 1 एग्जाम एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस वाई दिया है, देन डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होगा, अक्टूबर 13 में आया हुआ प्रश्न है, 4 में से एक। कैसे करेंगे इसे, टाइम ले लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए, सोचिए उसके बारे में। चलिए बच्चों, हमें दिया है x का पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। जब भी इस तरीके से आपको दिखे, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखे, फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे, x का पावर x हो, x का पावर f ऑफ x हो, या x के पावर में x स्क्वायर हो, फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, वेरिएबल x के पावर में दूसरा एक वेरिएबल y हो, तो वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो, फंक्शन के पावर में फंक्शन हो। जब भी इस तरीके से, यानी साइन x के पावर में cos x हो, tan x के पावर में x हो, x के पावर में tan x हो, कुछ भी इस तरीके से फंक्शन के पावर में फंक्शन दिखे, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिखे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको,
लॉग ऑफ एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये वाई सामने आपका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स के बराबर में यहाँ पे एक्स माइनस वाई इंटू में आ जाएगा लॉग ऑफ ई, और लॉग ऑफ ई 1 होता है, दैट मीन्स आगे आपका एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y log ऑफ x यहाँ पर रखेंगे, y की टर्म y के पास इज इक्वल टू यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन है, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमारे पास आ गया है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव ले लेना है, तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रूल u अपॉन v है, सेकंड एज इट इज पहले का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 का 0 होता है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होता है, अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, वैल्यू आ गई आपकी लॉग एक्स अपॉन में 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो रहा है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। और डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे, यदि आप इनको इसे डायरेक्ट उड़ाना है तो डायरेक्ट उड़ाने की टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन रूल है बच्चों, ये कैसा है क्वेश्चन रूल, एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, तो हमें पता है कि अब आप क्वेश्चन रूल करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, लॉग ऑफ नीचे का, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन ये जो सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, नीचे का स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है, 1 2 3 4, चारों में देख लीजिए कहाँ नजर आ रहा है, स्क्वायर यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ नंबर 2, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा एंड x इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा दिया है, dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए सोचिए थोड़ा सा इस बारे में, 1 मिनट सोचिए, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट सोचना है फटाक से, और एमसीक्यू को हमें सॉल्व करना है कम से कम टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जब हम सॉल्व कर पाएंगे तभी हमारे एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जाम हो, एमएसटी सीटी हो, जेई मेंस एडवांस, इन सब में ही काम में आएगा। बहुत आसान एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों से सुन रखा है कि एग्ज़ाम बहुत कठिन होते हैं, जेई मेन हार्ड है, यूपीएससी हार्ड है, नेट सेट एग्जामिनेशन हार्ड है, लोगों से सुन रखा है, सिर्फ लोगों ने कहा है, लेकिन जिसने क्रैक किया है, जिसने जो एग्जामिनेशन क्रैक किया है उसने कहा है बहुत आसान है। तो जो एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं वो तो आसान ही कहेंगे, तो उन वर्डों पे हमें बिलीव होना चाहिए, ना कि उन वर्डों पे जिन्होंने कभी किया ही नहीं। y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है एंड x इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है, यदि y थीटा के फॉर्म पे दिया है, x भी थीटा के फॉर्म पे दिया है, पैरामीटर यहाँ पे थीटा है, थ्योरम नंबर अगेन 3 क्या कहता है, अगर मैं y का डेरिवेटिव थीटा के बिहाफ में निकालूंगा तो 1 का हो जाएगा 0, माइनस बाहर कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको साइन थीटा। यदि आप x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे, क्योंकि थीटा आपको थीटा के फॉर्म पे दिया है फंक्शन, 1 हो जाएगा 0, साइन का होता है माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर था, साइन का होता है कॉस थीटा। अब हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन थीटा है, अपॉन में वैल्यू माइनस कॉस थीटा है, इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा आ गई, एट हमें बोला है थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, अगर थीटा हमारा पाई बाय 4 है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा थीटा की जगह पाई बाय 4 रखने पे 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, सामने माइनस है -1, और -1 ही हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड वाले में सोचेंगे कि क्या करना है, थोड़ा 1 मिनट रुक के विचार किया जाए ठंडे दिमाग से, तो हम हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, इफ सेक हमें दिया गया है बच्चों, सेक x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई के बराबर में ए स्क्वायर, देन सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पर एक बार निकालेंगे फिर से, यानी x बार
y का डेरिवेटिव x के साथ dy बाई डी होता है, फिर से एक बार x के साथ निकालेंगे यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्टूबर 14 में आया हुआ अक्टूबर 14 में क्वेश्चन है सेक एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। कैसे करेंगे, सेक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, समझिए एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो कांस्टेंट का फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का ये सेक इनवर्स कांस्टेंट का फंक्शन बन रहा है। क्या नाम उसको दे देंगे, एक दूसरा कांस्टेंट दे देंगे नाम, लेट सी बी नाम दे दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में बी एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई के बराबर में बी एक्स माइनस बी वाई। कहने का तात्पर्य एक्स की टर्म एक्स के पास, वाई की टर्म वाई के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस बी वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स, वाई कॉमन वन प्लस बी हो जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन है बी माइनस वन हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास वाई बाय एक्स इक्वल टू आ गया बी माइनस वन अपॉन वन प्लस बी, ये भी कांस्टेंट है, नया नामकरण कर देंगे, इसका नामकरण कर दिया सी। देयरफॉर यहाँ पे y बाय एक्स की वैल्यू आई c, या फिर आप कह सकते हैं y इक्वल टू सी एक्स आया या y बाय एक्स इक्वल टू सी आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा c x का डेरिवेटिव 1। तो आप यहाँ से c की वैल्यू आपको पता है कि y बाय एक्स है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू आपका c की वैल्यू है y बाय एक्स। देयरफॉर इसका एक बार और डेरिवेटिव ले लेंगे बच्चों, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो y बाय एक्स स्क्वायर अपन यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों, हाँ सेकंड, तो सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों देखो इज इक्वल टू में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू करके हमें क्या मिल रहा है x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स है, y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन में मिल रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसल वाई माइनस वाई जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जीरो इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 ट्राई करेंगे, नंबर 4 ट्राई करिए जल्दी फटाफट। हो गया, एक बार सोचना है, एक बार में सोचिए, 1 मिनट में सोचिए, एक बार में 1 मिनट में सोचिए, फटाफट दिमाग में लाइए कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। और याद रखिए एमसीक्यू, बच्चे बोलते हैं सर एमसीक्यू कैसे करें, एमसीक्यू कैसे करें, एमसीक्यू कैसे करें। आप डेरिवेटिव के बड़े क्वेश्चंस करो, बड़े से बड़े एग्जांपल्स करो, छोटे वाले एमसीक्यू ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। यदि आपने बड़े एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की है, पूरा का पूरा डेरिवेटिव का चैप्टर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने भी है पूरे ध्यान में रखेंगे। याद रखिए अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप कैलकुलस में स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। y इक्वल टू हमें दिया गया है सेक इनवर्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट में x माइनस वन अपॉन में x प्लस रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स x प्लस रूट एक्स अपॉन में हमें दिया है रूट एक्स माइनस वन। देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो मुझे कॉस लेकर आना है तो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस इनवर्स ये ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स ये भी एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा और रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स और एक्स फंक्शन इक्वल बनाना है तो इट इज़ लुक लाइक एक्स प्लस रूट एक्स ऊपर है, यहाँ पे एक्स प्लस रूट एक्स ऊपर है, रूट एक्स माइनस वन नीचे रूट एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्स और ये भी एक्स दिखाई दे रहा है। तो कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाता है आपका पाई बाय 2, जब एक्स यानी कि इनके पास जो वेरिएबल है वो सेम हो। y की वैल्यू आ गई तो डेरिवेटिव ले लेंगे, y पाई बाय 2 इज कांस्टेंट, आंसर इज जीरो। तो आंसर डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, जीरो। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि एमसीक्यू को सॉल्व किस तरीके से किया जाए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के
प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे तो डेरिवेटिव के ना बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चंस है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। डेरिवेटिव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डील करेंगे। थ्योरम आप लोगों ने देख लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया है। अगले लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव के एग्जांपल्स देखेंगे। और भी चैप्टर में जैसे कि कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझा दिए कि किस तरीके से करना होता है, तो ये भी हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मैट्रिसेस चैप्टर में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाए एक बार बताऊंगा, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। आशा करता हूँ जो भी एमसीक्यू हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया आप सभी को समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो, किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।